आपने सवाल नहीं सुना, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि एक तरफ इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं कि अब मजीद मुशावरत नहीं है, बस 17 को ऐलान करना है कि किस तारीख को असम्बलियां तहलील हो रही हैं। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतारिक नजर आ रहे हैं और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि मामला बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये वही जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं उसी में एक के बाद एक जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और उसी की वजह से सदर पाकिस्तान एक्टिव हैं। क्योंकि देखें, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर किसी से बात करनी है तो वो मैंडेट सदर आरिफ अलवी साहब के पास है। आप वो याद करें जब फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया था कि हम तो कुछ चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हमें सदर पाकिस्तान जो है वो रोक देते हैं, आरिफ अलवी साहब रोक देते हैं। तो अब आरिफ अलवी साहब क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है किसी मामले में या कोई बातचीत कर रही है तो वो भी आरिफ अलवी साहब से हो रही होगी, अगर हुकूमत इस वक्त बात कर रही है वो भी आरिफ अलवी साहब से बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की तरफ से अगर किसी के पास मैंडेट है तो वो भी आरिफ अलवी साहब के पास मैंडेट है। तो वो ज़ाहिर एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं कि वो बहुत से लोगों से, बहुत सी आम शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी होती, बातचीत भी होती है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ से जिससे भी बात हो रही है ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे पूछते हैं कि भाई अगर कोई अभाम है, कोई बात है तो बताएं, लेकिन वो कहते हैं कि असम्बलियां तोड़ने के मामले पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है और 100% फैसला है कि असम्बलियां तोड़नी ही तोड़नी है। और अब जो तारीख बताई जा रही है कि 23 से पहले तोड़ दी जाएंगी, तो उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन माह रमज़ान से पहले कराने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि 23 दिसंबर से पहले असम्बलियां तोड़ दी जाएं ताकि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि फिर 23 से माह रमज़ान जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर इसमें एक और जो चीज़ है वो ये है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो उनको नायल करने के हवाले से, जिस पर हमने आगे बात भी करनी है, उस हवाले से भी इमरान खान साहब को यही करना होगा कि इमरान खान साहब जो है वो तेज़ी से अपनी चीज़ें जो है उनको आगे लेकर चलें। अगर हुकूमत को वो थोड़ा सा भी आप ऐसा समझें कि पुरसुकून रहने का मौका फराहम करेंगे तो वो फिर वो कर गुजरेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो क्राइसिस है इस वक्त इसको शदीद किया जाए, हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी की जाएँ ताकि हुकूमत के जो मनसूबा है उसमें हुकूमत को रोका जा सके, नाकाम किया जा सके, जो कि हुकूमत के इन मनसूबों को नाकाम करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के जाल बिछाया गया है इमरान खान के ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं। जिस तरह से आप देखें, कल भी मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान साहब के हवाले से एक केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुन रहे हैं, ये वो केस है जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो फैसला सुना चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोबारा उसके ऊपर दरखास्त आती है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा उसको सुनना शुरू कर देते हैं, मतलब और प्री एडमिशन नोटिस भी जारी कर देते हैं। और फिर उसकी तारीख जो है, पहले जो ऑनलाइन रिकॉर्ड आ रहा होता है उसके ऊपर उसकी तारीख जनवरी की थी, फिर अचानक तारीख चेंज होती है और 20 दिसंबर लग जाता है। तो चीजें तो उसामा गाजी साहब बिल्कुल सामने हैं सबके। हमने जब कानून पढ़ा था तो उसमें जो बुनियादी उसूल बताए जाते थे, सबसे पहले जो चीजें सिखाई जाती थी उनमें यह था कि एक ही तरह का केस दोबारा नहीं आ सकता जब एक दफा फैसला हो जाए, वरना तो उसकी बुनियाद ये थी कि खत्म ही नहीं हो सकता। यानी आज अगर जस्टिस साहब ने ये दोबारा टेकअप किया है तो इसका मतलब है 1 महीने के बाद जैसे ये खत्म होगा या उसके 1 महीने के बाद दोबारा कोई आ जाएगा, फिर ये तो इस तरह तो कभी कोई केस खत्म ही नहीं हो सकेगा दुनिया में, वही केस दोबारा आता चला जाएगा। खैर ये बताएं कि हम ये देख रहे हैं कि खबरें इस तरह की चल रही हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी ठीक है असम्बलियां तहलील कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमसे वजारत आला का दोबारा वादा किया जाए, सीट एडजस्टमेंट की कहानी की जाए। ये भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। देखें, ये सीट एडजस्टमेंट के ऊपर तो बातचीत चल रही है और मेरी इतला यही है कि इस वक्त इख्तिलाफ ही सीट एडजस्टमेंट के मामले पर है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है ना, 2 चीज़ें एक है। एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये चाहते हैं कि जी काफली जो है वो शामिल हो पीटीआई के अंदर और जो बल्ले के निशान के ऊपर पीटीआई के टिकट पे जो है वो अगला इलेक्शन लड़े चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुनीस इलाही साहब और वो सब। लेकिन ज़ाहिर है काफली ऐसा नहीं चाहती, वो सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट में भी सीटों के ऊपर जो है वो फिर इख्तिलाफ है, वो जो सीटें चाहते हैं पीटीआई उतनी सीटें देना नहीं चाहती। इस एक चीज़ के ऊपर इख्तिलाफ अब तक बरकरार है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप कहें कि मामलात इस हद तक खराब हो जाएंगे कि असम्बलियां तोड़ने के ऊपर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीछे हटेंगे। क्योंकि देखें, अगर इस ऑप्शन को हम अगर देख लें कि परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी मैंने नहीं तोड़नी असम्बलियां, इमरान खान 170 MPs को कहेंगे आप मुस्ताफी हो जाएं, स्पीकर उनके बैठे हुए हैं, 10-15 मुनहरिफ हो जाते हैं, लोटे बन जाते हैं, तो वो जो लोटे बनेंगे उन्होंने पहले लोटों का हशर देख लिया है कि उनके साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद नून लीग वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि हमने लोटों को टिकट देकर गलत किया था, आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। 25 लोग गए थे, उनमें से 22 जो है इस वक्त ऐसे हैं जो कि जिनकी कोई उनको पता नहीं है कि वो किस जमात में जाएंगे या क्या करेंगे, उनकी सियासत तकरीबन खत्म हो गई है। तो अब मसला ये है कि उनको नून लीग भी नहीं लेगी, पीटीआई में उनके वापसी के इम्कानात नहीं है, नए लोग लोटे क्यों बनेंगे जिनको नून लीग ने भी नहीं लेना। और नून लीग के लिए मसला ये भी है कि आगे अगर पीडीएम ने इंतखाबी इत्तेहाद बनाने, उसमें से नून लीग ने पंजाब में से फिर पीपल्स पार्टी को भी सीटें देनी है।
एक और बात